हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भगवान की डाकिये नामक कविता। इसका भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो आइए संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ में हमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ 6 भगवान की डाकिये नामक पाठ से ली गई हैं। इनके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए अब इसका भावार्थ देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। भगवान के डाकिये जो कविता है ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। इसमें कवि ने बताया है पक्षी और जो बादल होते हैं उनको भगवान के डाकिये कहा है। उनके अनुसार ये क्या करते हैं, पक्षी और जो बादल होते हैं ये एक देश के संदेशों को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को समझ ना पाएँ, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी यानी जो प्रकृति है वो इनके संदेशों को आसानी से समझ लेती है। तो कवि कह रहा है कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से यानी कि जो एक देश से दूसरे देश को संदेशा लेकर के जाते हैं और एक ख़ास तरीके के संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी कि जो ये संदेश होते हैं ये आम इंसान समझ नहीं पाता है, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भगवान के इन संदेशों को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बहुत ही आसानी के साथ समझ लेते हैं। यानी प्रकृति जो है इन संदेशों को बहुत ही आसानी के साथ समझ लेती है। अगला देखते हैं। हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें यहाँ में प्रकृति की महानता के बारे में बताया है कि प्रकृति जो है वो हर व्यक्ति को एक समान चीज़ें देती है, वो किसी में कोई भी अंतर नहीं करती। हम तो धरती को सीमाओं में बांध लेते हैं, लेकिन ये प्रकृति सबके लिए क्या होती है, बराबर ही होती है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध जो है वो दूसरे देश को भेजती रहती है। और किसके माध्यम से भेजती है? इन पक्षियों और बादलों के माध्यम से। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के